सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं 1 महीने के बाद तकरीबन वीडियो बना रही हूँ। और अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने का मैंने सोचा है। और आप लोगों को जैसे पता है कि शहजाद की ना दिसंबर 27 को ना 27 दिसंबर को ना उनकी डेथ हो गई है। और 1 महीना अब उनको हो गया। आज मेरा ख्याल 30 या 31 है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और उनको 1 महीने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है। और पहले तो मेरे से बिल्कुल यूट्यूब पे आया ही नहीं जा रहा था। इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट किए कि आप आएँ, हमें बताएं कि शहजाद भाई की कैसे डेथ हुई है। तो मैं ना यकीन जाने कि मेरे से ना जो जानने वाले लोग थे ना उनसे कॉल पे भी बात नहीं हो पा रही थी, तो मेरे से वीडियो तो बिल्कुल बन ही नहीं ना पा रही थी। और आज मैं पता नहीं कैसे हौसला इतना सारा जमा करके फिर आई हूँ सामने। और आपको पता है कि मेरा और शहजाद का रिलेशन कैसा था। और शहजाद के बारे में सभी जानना चाह रहे थे कि शहजाद को अचानक से क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वीडियोस में ना ज़्यादा मतलब सारा नहीं दिखाते थे ना कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बस मेन बातें बताते थे, सबको दिखाते भी थे मेन के ये चीज़ें हो रही हैं, कराची जा रहे हैं, कराची से वापस आ रहे हैं, और मैं खाना खिला रही हूँ शहजाद को, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनकी खुराक की नाली का मसला है। और सारी डिटेल में लोगों को नहीं पता था कि क्या वजह बनी, तो वो वजह मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट से शुरू करती हूँ। 2013 में हमारी शादी हुई थी, 2 अप्रैल 2013 में। 8 साल हो गए हमारी शादी को। और 9वीं सालगिरह हम 9 साल जो हमारी एनिवर्सरी थी शादी की वो हम सेलिब्रेट नहीं कर सके। इस साल थी हमारी शादी की 9th एनिवर्सरी। तो शहजाद वैसे पिछले साल भी हमने शादी की जो एनिवर्सरी है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे शहजाद की बीमारी की वजह से। और हमारी 2013 में शादी हुई थी। 8 साल शहजाद मेरे साथ गुजार के गए हैं। और 6 साल हमारी 7 साल जो ज़िंदगी के थे, इतनी इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारी है। और हस्बैंड वाइफ जो थे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा थी ना हमें। वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो था ना वो बाद में था, वो थोड़ा पीछे रह जाता है, उससे ना कुछ ज़्यादा था। शहजाद पहली बार ना 2020 में बीमार हुए थे। पहली बार शहजाद 2020 में बीमार हुए थे, जनवरी में। तो तब 2 महीने शहजाद बीमार रहे थे। वो तब कोरोना फैला हुआ था ना, तो हमें पता नहीं था तब कोरोना का, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी तब कोरोना के बारे में ना। तो 2 महीने शहजाद बीमार रहे। उसके बाद ना शहजाद ना एकदम से ना ठीक हो गए 2 महीने के बाद ना। उसके बाद पूरा साल ठीक रहे हैं। अक्टूबर में बीमार हुए 2020 में ना शहजाद। फिर उसके बाद आपको पता है कि मेरी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, हम साहिवाल लेके गए शहजाद को, वहाँ पे डॉक्टर्स ने शहजाद को का चेकअप किया सारा ना, तो उन्होंने बताया कि शहजाद की जो खुराक की नाली है ना वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई हुई है काफ़ी सारी वीडियोस में ना। तो उन्होंने वहाँ पे बैलून ट्रीटमेंट किया। और फिर शहजाद ना मतलब बैलून ट्रीटमेंट करवा के हम वापस आए। उसके बाद भी शहजाद ठीक नहीं हो पाए ना, वॉमिटिंग शहजाद की रुकती ही नहीं थी, वॉमिटिंग रुकती ही नहीं थी। उसके बाद जो लास्ट ईयर था हमारा वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा है। मतलब जून से पहले शहजाद फिर भी थोड़े से बेहतर थे, लेकिन जून में ना शहजाद की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, आप लोगों को भी पता है। मतलब वॉमिटिंग रुकती ही नहीं थी। इतने सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने के बाद खुराक की नाली का ऑपरेशन करवाने शहजाद चले गए। उससे पहले शहजाद का वेट 65 था ऑपरेशन से पहले, जब गए थे शहजाद लाहौर से
कराची गए थे, 65 वेट था शदाद का। और वैसे जब शदाद बीमार नहीं थे तो 78 75 शदाद का नॉर्मल वेट रहता होता था, लेकिन बीमारी की वजह से इतनी जल्दी हम खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी वेट कैसे कम हो रहा है ना शदाद का। तो एकदम से 10 kg वेट शदाद का गिर गया, 65 हो गया। उसके बाद ऑपरेशन करवाने गए कराची, खुराक की नाली का ऑपरेशन हुआ शदाद का, और वहाँ पे और ज़्यादा 55 वेट हो गया। फिर शदाद आपको पता है 20-25 दिन के लिए घर आए थे। उसके बाद फिर चेकअप करवाने गए। फिर जब वापस आए हैं, लास्ट टाइम जब मेरे पास आए हैं आखिरी 6 महीनों में ना, जून से लेकर दिसंबर तक, उसमें सिर्फ 2 टाइम्स शदाद मेरे पास आए हैं। 2 महीने सिर्फ शदाद ने मेरे साथ गुजारे हैं आखिरी 6 महीनों में। आखिरी भी दिसंबर में भी लास्ट टाइम जब आखिरी महीने मेरे पास आए हैं, नवंबर के एंड में ना, इतने ज़्यादा वीक थे, मैंने उनको पहचाना ही नहीं। वो पहचान ही नहीं जा रहे थे कि शदाद है। तब उनका वेट ना 50 kg था शदाद का ना। मैं उनको ना पहचान ही नहीं सकी ना शदाद को। मैं उनको वीडियोस में नहीं लेती थी। वो मुझे कहते थे मुझे वीडियोस में मत लो। उसके बाद वो ठीक नहीं थे। आते ही मैंने ना 1 दिन का सिर्फ बीच में गैप किया। तीसरे दिन मैं उनको ना, अब मेरी मदर वहीं पे थी, उनको ले गई डॉक्टर के पास ना, लाहौर में इकरा मेडिकल में, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ना। तो उसने चेकअप किया, उसने कहा कि एंडोस्कोपी वगैरह होगी। उसने एंडोस्कोपी किया, बायोप्सी की शदाद की। अब बायोप्सी जो है ना, वो उन्होंने स्टमक से और शदाद की खुराक की नाली से ना पीसेस लिए ना, तो उसकी रिपोर्ट आती है तकरीबन 20-25 दिन बाद आती है, 1 महीना ही लगा ले। तो उसी दौरान उसके बाद हमने करवाया CT स्कैन जो था, ठीक है। अब 1 महीने के बाद 3 दिसंबर को शदाद का आया, उसका रिपोर्ट आया, बायोप्सी का रिपोर्ट आया, वो जो पीस लिए हुए थे। उसमें उन्होंने बताया कि शदाद की खुराक की नाली जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है ना, उससे ऊपर वाली बिल्कुल खुराक की नाली के दरमियान में ना कैंसर की रिसोली थी, उसमें कैंसर था। तो डॉक्टर ने बताया कि इनिशियल स्टेज है, ठीक है, आप जल्दी से ना ले जाएं, अनमोल हॉस्पिटल में ले जाएं। अब लाहौर में 2 ही हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, एक शौकत खानम और दूसरा अनमोल। और हम लोग अनमोल में ले गए शदाद को। सिर्फ 1 या 2 दिन का उसमें गैप आया, वो भी हफ्ता इतवार था। हफ्ते इतवार को डॉक्टर्स नहीं बैठते। मंडे को हम शदाद को फ़ौरन ले गए डॉक्टर के पास अनमोल हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 20 तारीख को शदाद की, जो 6 को पहली दफ़ा 6 दिसंबर को हम शदाद को लेके गए अनमोल हॉस्पिटल में, और 20 को उनको पहली कीमोथेरेपी लगी थी। और जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई थी, वो मेरा ख्याल 10 को आई थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और मैं बेशक टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी आती है और भी ज़ुबानें आती हैं पढ़नी, लेकिन ये है कि मेडिकल एक ऐसी ज़ुबान है जिसको आम आदमी समझ ही नहीं सकता। वो ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं जिनको आम आदमी, सिंपल सा आदमी जो मेरे जैसा होता है, उसको समझ ही नहीं आती कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा हुआ था कि शदाद के लंग्स में, लीवर में और खुराक की नाली में हर जगह पे कैंसर जो था ना, वो फैल गया था। तकरीबन 3री स्टेज से भी ऊपर चला गया था, इतने 20-25 दिनों के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। तो जो उन्होंने 20 तारीख को, 20 दिसंबर को उन्होंने कीमोथेरेपी की है, और उसके कीमोथेरेपी 20 को हुई है। उसके बाद ना शदाद को 25 तारीख को, जिस दिन क्रिसमस था, ईद थी हमारी, 24 तक शदाद ठीक थे। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, हमारे क्रिसमस नाइट की वीडियो मैंने बनाई थी। बाय चांस शदाद की थोड़ी सी वीडियो बनी है। वैसे वो मुझे कहते थे मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। बाय चांस मेरे पास छोटा सा क्लिप शदाद का बन गया 24 की रात का। आगे 25 को शदाद की तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं तैयार नहीं हुई। शदाद के पेरेंट्स आए हुए थे, अब्बू और मामा। हम लोग सारे बेहद परेशान थे शदाद की वजह से। शदाद की बहन आई हुई थी, कीजिया को मैंने कपड़े पहनाए ईद के। मैंने कहा चलें क्रिसमस सेलिब्रेट, छोटा बच्चा है ना, वो कर ले और बाबा जानी खुश हो जाएंगे, शदाद खुश हो जाएंगे ना कीजिया को देख के ना। तो कीजिया को मैंने तैयार किया, मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स उसकी ली ना।
तो 25 की शाम को शहजाद को ना ब्लड की वॉमिट आई ना, काफ़ी ज़्यादा वॉमिट आई ना। तो मैंने, नौशीन, शहजाद की छोटी बहन, अब्बू और मामा, हम सब ने ना देख के ना चीखें मारनी शुरू कर दी। हमें समझ ना आए हम क्या करें ना, हम लेके भागने लगे थे शहजाद को हॉस्पिटल। शहजाद ने कहा नहीं नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, मैं देखो मैं सुबह से कुछ नहीं बोला था, तो देखो ब्लड नहीं है, ये तो ब्लड नहीं है, ये तो गाजर का जूस पिया था तो वो निकला है ना। हम लोग ना तसल्ली थोड़ी हो गई हमें कि सारा दिन बात बूत नहीं की हमसे, तो अभी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि गाजर का जूस जो है ना वो अंदर ठहर गया था, तो वो उसकी वजह से थोड़ी ऐसी तबीयत थी। आगे 26 गुजरा, शहजाद की तबीयत 25 की रात को वॉमिट, पता नहीं क्या अंदर हुआ था, या कोई चीज़ ऐसी फट गई थी, या क्या मसला हुआ है, हमारी समझ से बाहर है। वो ब्लड ही था, मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो ब्लड ही था। शहजाद छुपा गए हमसे ना अपने ना अंदर की पेन जो थी ना, वो मुझे नहीं बताते होते थे, कभी भी नहीं बताते थे ना। मैं जब एक शहजाद बेड के एक साइड पे सोते थे, फिर कीजिया सोती थी सेंटर में, और उसके दूसरी साइड पे मैं सोती होती थी ना, तो मैं, शहजाद ने रात को उठना तो मैंने पूछना शहजाद ठीक हो, तो मुझे हमेशा आवाज़ देते होते थे हाँ मैं ठीक हूँ, चाहे जितनी मर्जी परेशानी में होते थे ना। 27 की सुबह सुबह ना उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। 7:30 हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, शहजाद की फुफ्फो आई हुई थी बड़ी, उनके अंकल आए हुए थे, शहजाद के पेरेंट्स भी पहले से मौजूद थे, शहजाद का भाई आया था। तो सुबह उठे, शहजाद की शुगर जो थी 43 पे पहुंची हुई थी, शहजाद का बीपी नॉर्मल नहीं था, बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ था। फुफ्फो स्टाफ नर्स है, उन्होंने घर में ही जो था वो शुगर नॉर्मल करने की कोशिश की, बीपी नॉर्मल करने की कोशिश की, शुगर 84 पे आ गई। फिर फुफ्फो ने कहा कि नहीं हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना, तो हम लोग ना शहजाद को हॉस्पिटल ले गए कि चलो 1-2 घंटे में, 27 की बात बता रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे शहजाद को चेक करवा के ना। तो पहले हमने अनमोल में कॉल की ना कि हम लेके आ जाएं, तो उन्होंने बोला कि नहीं शौकत खानम और अनमोल में दोनों में इमरजेंसी नहीं है, तो आप ऐसे करें शेख ज़ैद में या जिन्ना में ले जाएं। तो जिन्ना हमारे बिल्कुल करीब था, तो हम जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले गए। शहजाद को सुबह 9:30-10 बजे का टाइम था। शहजाद को हम वहाँ से गाड़ी से उतारा है, तब थोड़े बहुत ठीक थे, शहजाद बात बूत भी कर रहे थे हमारे साथ। जैसे ही हमने जाके एडमिट करवाया शहजाद को, उन्होंने शहजाद को ना ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, साथ ही ड्रिप्स वगैरह लगनी शुरू हो गई। और भी मुझे तो समझ ही ना आए, क्योंकि मैं मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, तो मुझे तो समझ ही नहीं आती है इन चीज़ों की ना। तो सारा दिन शहजाद को लगा रहा। दोपहर के बाद ना शहजाद को ना सांस ना बहुत ज़्यादा खिंच खिंच के आने लग गई ना, बहुत ज़्यादा उखड़ रही थी उनकी सांस, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इतनी ज़्यादा इरिटेशन उनको हो रही थी, बोल रहे थे मेरा मास्क उतारो, मेरा मास्क उतारो, पर हम नहीं उतार पा रहे थे, क्योंकि अगर मास्क उतार देते तो नहीं ठीक था उनके लिए। तो बाद में ना जब मैं आखिरी वक्त में ना मैं शहजाद के पास खड़ी थी, तो शहजाद का भाई था छोटा तनवीर, वो कहता है कि भाभी मैं ना, फुफ्फो भी थी शहजाद की, तो वो कहते हैं कि हम पता करके आते हैं, पर्ची लेके गए हैं कि शहजाद को इन्होंने एडमिट करना है, तो हम पूछ के आते हैं। तो मैं अकेली शहजाद के पास खड़ी थी, मेरा हाथ शहजाद ने 3 बार मेरा हाथ ना दबाया है, जैसे ना कुछ कहना चाह रहे थे, कोई बात करना चाह रहे थे शहजाद ना, उनसे हो नहीं रही थी, उनको मास्क लगा हुआ था शहजाद को। उनके मुंह की तरफ मैं देख रही थी, उनके फेस को ही देख रही थी। लंबी लंबी सांसें ले रहे थे शहजाद ना, फिर ज्यादा ही खिंच खिंच के सांसें बहुत ज्यादा लंबी लेने शुरू हो गए, इतनी लंबी सांसें कि काफी देर बाद सांस आ रही थी शहजाद को। उन्होंने सारा दिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा शहजाद ने। फिर शहजाद की सांस रुक गई, मैंने आवाजें दी, डॉक्टर को बहुत आवाजें दी, डॉक्टर भाग के आए। उन्होंने 15-20 मिनट शहजाद को ना कोशिश की कि
उनकी सांस बहाल हो जाए, वापस आ जाए। उसमें 2 बार शहजाद की ना सांस वापस आई, लेकिन फिर चली गई। फिर वो लाइनें सीधी हो गई शहजाद की ना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि वो लोग जो शहजाद के बारे में, जिनको नहीं पता था कि उनकी डेथ कैसे हुई है, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी मुझे यकीन है कि खुदावंद ने शहजाद को अपने आराम में दाखिल कर लिया। शहजाद एक बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे और कीजिया को बिल्कुल शहजादियों की तरह प्यार करते थे, शहजादियों की तरह रखते थे हम दोनों को ना। मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत प्यार करते थे, भाई भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन जितना शहजाद करते थे ना, शायद ही मुझे आज तक किसी ने किया होगा। अभी मैं मामा लोगों के पास हूँ। शहजाद की डेथ 27 को हुई थी, 28 को शहजाद की तदफीन हुई थी। उसके बाद 8 दिन रह के गांव में ना, शहजाद लोगों के गांव में साहिवाल, फिर लाहौर गई थी किसी काम से, अपने घर गई थी। पेरेंट्स मेरे साथ थे। फिर तकरीबन 8-10 दिन वहाँ पे लाहौर में रुक के और फिर मैं गोजरा आ गई। अभी मैं गोजरा में ही हूँ और मुझे छुट्टियाँ हैं अभी स्कूल से। आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए और कीजिया के लिए कि खुदा हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारा अगला वक्त भी आसान करे, क्योंकि शहजाद को भूलना जो है वो ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना मेरी बेटी के लिए।